हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज का लेक्चर ना स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका नाम है स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर स्टूडेंट आपने पीवाईक्यू चेक किए हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जेईई, नीट या फिर सीईटी, तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बीओसी पर आते हैं, मोल कंसेप्ट पर आते हैं, वो ज्यादातर स्टोइकोमेट्री बेस्ड ही होते हैं। तो क्या है ये स्टोइकोमेट्री और इसमें क्यों ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमें ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे स्टोइकोमेट्री को। तो स्टोइकोमेट्री क्या है? स्टोइकोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो रिएक्शन को हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में हेल्प करता है, लेकिन एक कंडीशन है, रिएक्शन जब भाई आप लिखोगे इट शुड बी इन बैलेंस इक्वेशन फॉर्म। रिएक्शन किसमें होनी चाहिए? बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय स्टोइकोमेट्री? स्टोइकोमेट्री आर नथिंग बट द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए समझते हैं क्या है स्टोइकोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन दी है, स्टोइकोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ। स्टोइकोमेट्री क्या करता है? वी डील करता है कैलकुलेशन किससे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपने मेरा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो वीडियो है वो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको, आपने जरूर वो वीडियो देख लेना है ताकि आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कितने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? ये तीनों लॉ पर मैंने वीडियो बनाया स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री आइडिया आपके पास होनी चाहिए अगर आपको स्टोइकोमेट्री लर्न करना है, स्टोइकोमेट्री को क्या करना है? समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोइकोमेट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड है। और इक्वेशन हम बैलेंस फॉर्म में क्यों लिखते हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है, यू कैन सी, आप यहां पर देख पाओगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां पर दिया है 2H2, ओके, O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2। हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है? 4 आइटम्स। ओके, ऑक्सीजन की कितने आइटम्स है? 2 आइटम्स है, बराबर कि नहीं? और यहां पर देखिए आप, हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है? 4, और ऑक्सीजन के 2 इंटू, मतलब कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 2। तो मतलब atoms on the reactant side and atoms on the product side must be same, then and then only the equation can be considered as a balanced chemical equation। और स्टोइकोमेट्री के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है, आपका इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। ओके, देखिए उसके बाद मोल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और मैंने मोल कंसेप्ट पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, 3-4 वीडियो तो मैंने मोल कंसेप्ट पे ही बनाए, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स भी लिए, उनकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। या फिर आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे तो आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिलेंगे स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी शॉर्टली बता देता हूं, मोल कंसेप्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, मोल्स कनेक्ट टू मास ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, पहले पार्टिकल्स और फिर बाद में मास, उसका भी वीडियो देख लेना है। मतलब मोल कंसेप्ट, मैं स्टोइकोमेट्री पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पहले बता दे रहा हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मोल कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अभी क्या है स्टेप्स इन स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन? अगर आपको रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री स्टडी करनी है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? कौन से स्टेप क्या करने हैं? फॉलो करने। पहली स्टेप क्या करनी है? राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है?
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम। कौन सा? N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड इंटू 2NH3। ओके, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आप देख लो इक्वेशन बैलेंस है क्या नहीं। नाइट्रोजन के 2 आइटम, हाइड्रोजन के 6 आइटम, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन के 2 आइटम, हाइड्रोजन के 3 इंटू 2, कितने आइटम हो गए? 6 आइटम। चलिए दूसरा स्टेप क्या है उसको देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है? कन्वर्ट गिवन डेटा इंटू मोल्स। जो डेटा आपको दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? मोल्स में। इनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आप, कितने मोल है? 1 मोल। इसके कितने मोल्स है? 3 मोल्स। ओके, और प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। ओके, प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स। ओके, देख लेते प्रोडक्ट के कितने मोल्स है स्टूडेंट? 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यूज मोल रेशियो, ओके, एंड कन्वर्ट मोल्स टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। और बाद में आपको क्या करना है? मोल्स को कंपेयर करना है और उसको कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है? शॉर्टली समझाता हूं। इसका मतलब क्या है पता है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ओके, ऑलवेज कंबाइन विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड यू गेट दी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये रेशियो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मोलर रेशियो हमेशा ऐसे ही रहेगा। दिस इज द स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का बेस है। और बाद में आप मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मोल को आप मास में कन्वर्ट कीजिए, मोल्स को आप किस में कन्वर्ट कीजिए? मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कीजिए। मोल्स को किस में कन्वर्ट कीजिए? मॉलिक्यूल्स में। या फिर आप वॉल्यूम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। किस पर? वॉल्यूम विल बी एट एसटीपी। वॉल्यूम किस पर आएगा? एसटीपी पे आएगा। एसटीपी कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसटीपी कंडीशन बहुत ज्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। चलिए समझते हैं। और फिर बाद में क्या करना है? कन्वर्ट मोल्स इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जो कि मैंने बताया ना आपको, रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब क्या? किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है आपकी? आप मास में कन्वर्ट करो, आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, आप किस में कन्वर्ट करो? वॉल्यूम में। चलिए एक मतलब बताता हूं मैं आपको, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। सपोज N2 दिया है आपको, कितना मोल दिया है? 1 मोल। तो इसको मास में कन्वर्ट करो। मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 इंटू मोलार मास कितना है? 28। तो कितना आएगा? 28 ग्राम। तो मास में कन्वर्ट हो गया। मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू ये नहीं है एवोगाड्रोस नंबर। तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। और वॉल्यूम एट एसटीपी आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ही है क्या? 22.4 लीटर। मतलब अगर आपके पास स्टोइकोमेट्री है ना स्टूडेंट, आप उस स्टोइकोमेट्री से वो जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है उनके मोल्स को आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस। ओके, आप उनको मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस, एंड यू कैन कन्वर्ट देम इनटू द वॉल्यूम आल्सो। आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अभी। ठीक है, क्या है? आपको स्टोइकोमेट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता चलता है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग। जिसको स्टोइकोमेट्री पता हो ना स्टूडेंट, ओके, जिसको स्टोइकोमेट्री पता हो उसी को ही लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आता है। अगर आपके पास स्टोइकोमेट्री नहीं हो, आपके पास अगर मोलर रेशियो नहीं हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में नहीं आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्टली हम एलआर भी कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ELR, उसको ELR भी बोलते हैं। तो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो 2 रिएक्टेंट होते हैं, दोनों में से एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और जो रिएक्शन के जो फर्दर प्रोसेस है उसको लिमिट कर देता है। ओके, मतलब ये क्या? लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो लिमिट हो जाता है। तो जो बचा हुआ रिएक्टेंट आप उसको आप एक्सेसिव रिएजेंट कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको आता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, मतलब ऑटोमेटिकली जो लिमिटिंग नहीं है वो कौन होगा? एक्सेसिव रिएजेंट रहेगा। तो ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? स्टोइकोमेट्री होना क्या है? जरूरी है। आपके पास क्या होनी चाहिए? स्टोइकोमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एग्जांपल दिया, न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है हमें। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 4 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2। देखिए यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जांपल समझना है हमें। ठीक है,
तो आपको क्या दिया है, 4 ग्राम H2 दिया है, मतलब H2 लिमिटिंग है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन का मास किसमें दिया आपको, ऑक्सीजन का मास जो दिया है आपको वो किसमें दिया है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का मास किसमें दिया है, एक्सेस में दिया है, मतलब पता नहीं आपको, और बता ही दिया है H2 आपको मास दिया है और एक्सेस ऑफ O2 है, मतलब H2 लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है, लिमिटिंग। इससे आप वाटर मॉलिक्यूल कितना फॉर्म होगा ये कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इसके लिए आपको लगेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ डज द वाटर इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर। वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने मोल है बताइए, 2 मोल्स, ओके। ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1 मोल, और वाटर के कितने मोल्स है, 2 मोल्स। अगर मैं स्टोइकोमेट्री स्टडी करूं स्टूडेंट, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से हाइड्रोजन के 2 मोल है, मतलब कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का अगर 1 मोल है तो कितना ग्राम है, 32 ग्राम, और वाटर के 2 मोल है मतलब कितना है, 2 इंटू क्या आएगा, 18, मतलब कितना आएगा, 36 ग्राम। यहाँ पे दिया आपको 36 ग्राम। अगर आप इन दोनों के एडिशन करोगे तो इन दोनों के एडिशन भी कितने हो रहे हैं, 36 ग्राम। कितना ग्राम, 36, मतलब आपका मास कंजर्वेशन का लॉ भी यहां पर क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। और आप बोल सकते हो कि अगर 4 ग्राम दिया है तो डेफिनेटली वाटर कितना फॉर्म होना चाहिए, 36, क्योंकि ऑक्सीजन का तो मुझे एक्सेस दिया गया था, लेकिन हाइड्रोजन लिमिट है, ऑक्सीजन में कितना भी यूज करूं, लेकिन हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है तो वाटर मॉलिक्यूल जो मुझे मिलेगा मैक्सिमम उसका मास कितना होगा, 36 ग्राम होगा। ये दोनों भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, लिमिटिंग भी और आपका जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो भी, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी, ओके। तो ये बेस्ट एग्जांपल है स्टोइकोमेट्री समझने के लिए। और सारे एग्जांपल रहेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल हम स्टोइकोमेट्री पे सॉल्व भी करेंगे। जैसे ये टॉपिक के लेक्चर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, हम 1-2 वीडियो सिर्फ एमसीक्यूज पर लेने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पर लेने वाले हैं। चलिए, ये स्टोइकोमेट्री का बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर था स्टूडेंट, जहां पर हमने समझ लिया कि स्टोइकोमेट्री क्या होता है। देखिए, स्टोइकोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमने देखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टोइकोमेट्री के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए स्टोइकोमेट्री में, अगर आपको समझनी है तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा आपके पास क्या चाहिए, एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, मोल्स में ही कन्वर्ट करना है पहले, फिर बाद में मोल रेशो निकालो, और फिर एक बार आपको मोल्स मिल गए स्टूडेंट, क्या मिल गए, मोल्स मिल गए, तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करो, मोल्स को मॉलिक्यूल्स या एटम्स में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या अगर एटम है तो एटम्स भी हो सकते हैं कि नहीं, या फिर आप वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या सिर्फ ये करनी कि वॉल्यूम आप एचटीपी या एनटीपी पे ले सकते हो, बराबर कि नहीं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आसान भाषा में समझने के लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है इंपिरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।